नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद में स्टे फियरलेस फ्रॉम कोविड के नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हूँ। हम अधिकतर देखते हैं कि कोविड रिकवरी के दौरान या फिर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी क्वेरी होती है कि हम क्या ऐसी वेजिटेरियन प्रोटीन डाइट लें जो हमें जल्दी रिकवर करे, क्योंकि अधिकतर हम लोग सोचते हैं कि जितना प्रोटीन है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट में है। तो आज हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे कुछ ऐसे वेजिटेरियन प्रोटीन रिच फूड जो बहुत इजी हैं, सिंपल हैं और आपके लिए हाईली न्यूट्रिशियस भी हैं। कोविड की स्पीडी रिकवरी के लिए आवश्यक हैं 3 चीज़ें। एक तो हाई प्रोटीन डाइट, सेकेंड वन इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड थर्ड इज़ हाइड्रेशन। प्रोटीन हमारी जो रिपेयरिंग होती है उसको करता है, चाहे हमारे मसल्स हों, बोन्स हों, उसमें जितना भी डैमेज होता है वो प्रोटीन डाइट लेने से ठीक होता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ वेजिटेबल्स की, क्योंकि वेजिटेबल्स फुल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं ब्रोकली, मशरूम्स, कॉर्न्स, इसके अलावा बीन्स। साथ में आप लेंटिल्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेंटिल्स से हम खिचड़ी बना सकते हैं, हम दाल का यूज़ कर सकते हैं। आप लेंटिल्स को अपने इडली में, डोसे में और साथ में कोई भी ऐसी मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेंटिल्स आपके अंदर तुरंत हाई प्रोटीन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी आती है वो है हमारे नट्स। नट्स प्रोटीन डाइट होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। इसमें आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं आमंड्स का। आमंड्स विटामिन ई का भी सोर्स हैं। आप थोड़ी अधिक मात्रा में आमंड्स लें, साथ में थोड़ी कम मात्रा में काजू लें और उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं अखरोट और पिस्ते। कुछ लोग चाहें तो इसके साथ ले सकते हैं खरबूजे की बीन। आप खरबूजे की बीन को हल्का सा शैलो फ्राई करके अपने पास रख सकते हैं, उसको नमक काली मिर्च लगा करके 1 से 2 टेबल स्पून खा सकते हैं। और जितने भी और ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप सोक करके रख दें और सुबह उठ करके आप उसमें से 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट डायरेक्टली ले सकते हैं, या आप चाहें तो अपने दूध के संग उनको पीस भी सकते हैं। ये एक फर्स्ट क्लास आपके लिए ड्राई फ्रूट मिल्क रेडी हो जाएगा। तीसरा हमारा वेजिटेरियन फूड है मूंगफली या पीनट्स। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। आप मूंगफली को सिंपल एक कढ़ाई में थोड़ी रेत डाल करके उसको शैलो फ्राई कर लें और साथ में उसको फिर नमक काली मिर्च लगा करके खा सकते हैं। नहीं तो बेहतर होगा कि आप कच्ची मूंगफली लेकर के उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करते समय हमें ये सावधानी रखनी है कि आप उसको थोड़ा सा चलाएं, फिर थोड़ा रुकें, उसके बाद दोबारा चलाएं, क्योंकि मूंगफली एकदम से यदि आप तेज़ी से चलाएंगे तो ऑयल प्रोड्यूस करती है। अब इस पेस्ट को निकाल करके आप किसी जार में रख लें और इसे आप फ्रिज में डाल सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो पीनट बटर की तरह। आप इसे रोटी पे लगा सकते हैं, ब्रेड पे लगा सकते हैं, या फिर सिंपल किसी भी वेजिटेबल के साथ उसे चटनी की तरह भी खा सकते हैं। दूसरे जो चीज़ आती है हमारी प्रोटीन डाइट के लिए वो है हमारे डिफरेंट सीड्स। आप ले सकते हो पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो हमारे सेसमे सीड्स या जिन्हें हम बोलते हैं तिल। आप तिल की चटनी बना के रख सकते हैं और उसको रूटीन खाने में आप जब भी खाना खाते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इन सारे सीड्स को लेकर के उसको कोर्स ग्राइंड करके आप अपने फ्रीज़र में डाल सकते हैं। जब भी आप कोई डाइट ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा इनको स्प्रिंकल कर लें। पूरे दिन में आप 1 से 2 टेबल स्पून तक इन सीड्स को ले सकते हैं। ये सीड्स प्रोटीन के साथ साथ हमारे शरीर में और भी बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो रिसोर्स है हमारा प्रोटीन के लिए वो है पनीर, जिसको हम कहते हैं कॉटेज चीज़। पनीर एक इतना अच्छा रिसोर्स है, आप उसको सिंपली उसके क्यूब्स काट के उसको तवे पे हल्का सा फ्राई करके और नमक काली मिर्च लगा करके खा सकते हैं। आप उसको कच्चा भी खा सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट प्रोटीन डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है। दूसरा, इस तरीके का हम एक सोयाबीन का पनीर भी बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं टोफू। ये आप खुद भी घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत आसान है।
आप सिंपल सोयाबीन के सीड्स लेकर के उनको सोक कर लीजिए और सोक करने के बाद जब वो फूल जाएं तो आप उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसके पेस्ट को आप एक कपड़े में डाल करके उसको जब निचोड़ेंगे तो उसमें से मिल्क निकल आता है, वो कहलाता है हमारा सोया मिल्क। आप चाहें तो सोया मिल्क को पी सकते हैं, आप उसमें टर्मरिक भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोटीन रिच सोर्स है। इसके अलावा आप उस सोया मिल्क को लेकर के आप थोड़ा लेमन जूस डाल के उसको फाड़ सकते हैं, तो ये आपका तैयार हो जाएगा टोफू। ये पनीर की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि ये सोयाबीन से बनता है। तो इनके आप चंक्स काट करके आप उसको फ्राई करके उसको भी ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोटीन रिच सोर्स है वो है हमारे स्प्राउट्स। आप तरह तरह के स्प्राउट बना सकते हैं। स्प्राउट क्या है? एक तरीके के जर्मिनेटेड सीडलिंग्स हैं, या हम कहें कि जब बीज के अंदर से एक नया प्लांट जनरेट होने लगता है तो वो जनरेशन होने से या जर्मिनेशन होने से वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच हो जाता है। आप इसके लिए ले सकते हैं लोबिया, आप साबुत मूंग, सोयाबीन, काला चना, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। इसको आप रात भर भिगो के रख दें और सुबह पानी निकाल करके यदि आप एक कपड़े में बांध करके उसको रख देंगे तो विदिन 24 आवर्स आपके जो सीड्स हैं वो ये जर्मिनेट हो जाते हैं। और इन स्प्राउटेड सीड को आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इनको सिंपली शैलो फ्राई करके खा सकते हैं, आप इनको कच्चा ले सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, साथ में आप जो अपना कोई वेजिटेबल बना रहे हैं तो उसमें इन्हें मिक्स कर सकते हैं। आप सूप के अंदर डाल सकते हैं और जो आप इडली और डोसे का बैटर बना रहे हैं उसके अंदर भी इनको डाल सकते हैं। आप इनसे चीले बना सकते हैं, स्प्राउटेड चीले। ये सारी चीज़ें आपके लिए वैरायटी भी पैदा करेंगी और टेस्ट एनहेंस होने के साथ साथ आपके लिए प्रोटीन का अच्छा रिसोर्स होंगी। अब एक दूसरी चीज़ है जो आपने नाम सुना होगा, चिकपीस या काबुली चना। आप काबुली चने को भी स्प्राउटेड कर सकते हैं या आप उनको रात भर भिगोने के बाद सुबह को उनका एक पेस्ट बना सकते हैं। आप उन्हें ग्राइंड कर लें और उस पेस्ट को आप उसकी चटनी बना करके उसे अपनी ब्रेड या रोटी पर भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप जो चने हैं, जो भीगे हुए चने हैं, उसमें आप जितने दाने आप चने के ले रहे हैं उतनी ही किशमिश डाल करके उसको सुबह सुबह 1 टेबल स्पून की मात्रा आप उसको खा भी सकते हैं। कोविड की ड्यूरेशन में हमारी 3 फेजेस होती हैं। एक हमारी होती है एक्यूट फेज, जिस समय आपको काफ़ी टेम्परेचर रहता है। दूसरी होती है विनिंग फेज, कि जब आप उससे लड़ करके आप उसमें टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं या आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। और तीसरी होती है हमारी रिकवरी फेज। तो इन फेजेस के ड्यूरेशन में जब आप एक्यूट से विनिंग फेज की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए हमारे मसल्स और टिश्यूज़ कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस समय ज़रूरत होती है हमें इन सारी प्रोटीन डाइट की। तो ये जितने भी नाम हमने बताए आपको, ये चाहे पनीर हो, टोफू हो, लेंटिल्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या आपके नट्स हैं या मूंगफली है, डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं या स्प्राउट्स हैं या चिकपीस हैं, आप कोई भी चीज़ प्रोटीन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जितना आपका बॉडी वेट होता है उतने ही ग्राम हमें प्रोटीन पर डे चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि आप 50 केजी के हैं तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन पर डे खाना चाहिए। तो आप अपने अलग अलग मील्स में इनको एसिमिलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार और अपनी रिकवरी बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि जितनी भी हमने वेजिटेरियन प्रोटीन रिच डाइट बताई है उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे और जल्दी से जल्दी कोविड से रिकवर हो जाएंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे जितने वीडियोज़ हैं वो तुरंत मिलते रहें। धन्यवाद।